पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और बड़े आदरवान सत्कार पूर्वक जोड़ दे चल रही भक्ति योग के विषय में वाणी में। इन्हीं दिनों भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम लोग 12वें अध्याय की भक्ति योग को नारद जी के अनमोल अनुभव के द्वारा समझने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग सबके सब भक्ति के माध्यम से अपनी राह ले रहे गए और अपनी मन और बुद्धि को निर्मल विमल स्वच्छ एवं एकाग्र करते हुए तलीन होना चाहते हैं अपने मालिक की जात में। नारद जी ने अच्छी खरी व्याख्या की है, उसी का हम लाभ उठा रहे गए। एकाग्रता पूर्वक सुनो, उनके शब्द है छोटी, अर्थ है बड़े गंभीर। जो गागर में सागर भर दे उन्हीं को हम अपनी भारतीय पारिभाषिक शब्दों में सूत्र बोलते हैं। हमारे देश में वेदांत के सूत्र अपने वेदव्यास महाराज जी के और भक्ति के सूत्र नारद जी के बड़े प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध। जिन्होंने ज्ञान मार्ग पे चलना होता है व्यास जी के चरणों में गिर जाते हैं, और आप जैसे जिन्होंने भक्ति के द्वारा अपनी उन्नति करनी होती है वो नारद जी को अपना सर्वस्व मान लेते हैं। अच्छे समझाया है। भगवान मुझे भी शक्ति दे कि मैं उनके समझाए हुए पर और प्रकाश डालूं, कि हमारी बुद्धि तो स्थूल है। सूत्र होती है सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए, जिनकी बुद्धि बड़ी निर्मल है, विमल है, पिछले जन्म की अच्छी खासी साधना है, और फिर मैं आपका घर पूरा करने की चेष्टा करूं। हम लोग ने नारद अब एकाग्र जाओ मेरी देवियों, बस चुपचाप। शांत शर्मा की बच्ची दाल तेरी कच्ची, चुपचाप शांत शर्मा, बिल्कुल शांत। आने का लाभ उठाइए मेरे बेटे। भक्ति के विषय में इनसे सुना। भक्ति का मतलब होता है प्रेम स्वरूपा, जो उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। संसार का प्रेम उत्तरोत्तर नहीं बढ़ सकता। क्यों? उनमें स्वार्थ होता है। माँ जी से प्यार करती है माँ को हमारे स्वार्थ, हमें माँ जी से स्वार्थ। जहां स्वार्थ होता है वो उत्तरोत्तर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि माँ ने सिर्फ माँ का हम ही बेटे नहीं है, माँ का पति भी है, प्यार बटा। माँ का मित्र भी है, प्यार बटा। माँ की बेटी भी है, प्यार बटा। माँ की माँ भी आती है, नानी, नानी किलकानी, हाँ हाँ, जिसके गले में मोटी मोटी गानी, ऐसी है नानी, हाँ, उसका मन उधर भी है, लेकिन भगत का मन तो कहीं भी नहीं। इसलिए ये प्रेम भक्ति द्वारा अपने आप को ऊंचा ले जाता। उसके बाद फिर कहा भक्ति का स्वरूप क्या होता है। सुनिए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमें नारद जी ने बताया भक्ति का स्वरूप अमृत के समान मधुर, मधुरतर, मधुरतम होता है। अत्यधिक मधुर, जो हमारा मन चाहता है। मधुर को आप मधुरतम को कहेंगे हर्षोल्लास, पूरा हर्ष और पूरा उल्लास। अच्छा, फिर जैसे हम जुटे हुए लगे हुए भक्ति के अंदर, तो भक्ति में क्या क्या होता है, बड़ा अच्छा विषय इन्होंने 3 सूत्रों में चलाया। चौथा, पांचवा, छठा। भक्ति में क्या होता है? सिद्धो बोलती है, जीव सिद्ध हो जाता है, ताकि हम भी अपने आप को देखते रहे। अमृतो भक्ति, अमर हो जाता है। तृप्तो भक्ति, तृप्त हो जाता है।
और क्या होता है? स्तब्धो भक्ति, बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने आप में टिक जाता है। अच्छा, वासना से कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, उसे किसी से द्वेष भी नहीं होता। तो भक्ति में क्या होता है? आत्मरामो भक्ति, अपने आत्मा में टिक जाता है। आजकल के जीव तो अपनी खुशी को अनेकों के कंधे पर रखे हुए, नौकरी पर, पढ़ाई पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने राग द्वेष पर, अपनी सेहत पर, अपने धन पर। देखो अपनी खुशी को कितने कंधों पे रखा। इसलिए आज का इंसान सुखी नहीं हो सकता। खुशी मेरी और मुट्ठी में अनेकों की, इसलिए आज का इंसान रोता रहेगा। जब तक नारद जी कहती है प्रेम भक्ति उसी की शानदार है, अपनी खुशी को जो अपने अंदर ले लेता, अपनी खुशी के लिए दूसरे पर भरोसा नहीं करता, अपने में। तो ये हमने जाना नारद जी के द्वारा कि भक्ति में क्या होता है। अब सुनो ना, अब प्रसंग क्या सातवें सूत्र चला, भक्ति में क्या क्या नहीं होता है। बड़ा क्लियर कर रहे हैं नारद जी, भक्ति में क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता? ना काम्यमान, भक्ति कामना की पूर्ति के लिए नहीं होती। तो क्या होता है? तो निरोध स्वरूपा, वो तो कंट्रोल करने के लिए होती है। कड़छी किस लिए होती है? जो पतीले में सब्जी बनी पड़ी उसको निकालने के लिए, ना के बाद जो कच्चे आलू कटे पड़े हैं वो पतीले में, हाय नहीं, कच्ची होती है तैयार सब्जी को निकालने के लिए। तो भक्ति होती है अंदर से आनंद लेने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, ना के बाहर की कामना की पूर्ति के लिए। आज के नालायक गंदे समय में और बड़ी अजीब भारत की जनता हो चुकी है, जो जाप करेंगे, भजन करेंगे, तीर्थ पर जाएंगे, दान करेंगे, कामना रखकर। जल्ले लड़ को डल्ले, बेटे बुद्धू पाना, भक्ति का दुरुपयोग हो गया। तो नारद ने हम लोगों को चेतावनी दे दी, भक्ति नाकाम माना, कामना की पूर्ति के लिए नहीं होती, ये तो कंट्रोल करने के लिए होती है। शाबाश। और भी हम लोग को चेतावनी मिल गई, वो तो इसका तो मतलब निरोध होता है। यह हम लोगों ने 7वें सूत्र द्वारा जाना। आपको बताया गया था, कल जरा तबीयत के खराब होने से मैं आपकी सेवा न कर सका। तो ये विशेष शब्द है निरोध। निरोध होता है अपने आप पर निग्रह करना, अपने आप पर कंट्रोल कर लेना, अपने आप को अपने अधीन करना, ना कि दूसरे के अधीन करना। और जो नालायक और मूर्ख जीव जब भक्ति से कामना पूरी करना चाहेंगे, उनके अधीन हो जाएंगे। हालांकि भक्ति का मतलब था स्वतंत्र हो जाना। ये अकल के अंधे, इनको पता ही कोई नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें चेतावनी मिल गई। अब इस सूत्र से क्या बताया, जब भक्ति में क्या क्या नहीं होता। तो आइए, अब शब्द आया निरोध। निरोध हमारे समाज में प्रयोग नहीं होता, परिवार में प्रयोग नहीं होता। तो निरोध तो एक शास्त्रीय शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, जो शास्त्रों में प्रयोग होता है। आम बोल चाल में निरोध शब्द नहीं आएगा। तो अब फिर नारद कहती हैं, आओ मैं निरोध का अर्थ बताऊं। निरोधा तू लोक वेद व्यापार न्यास, 8वां सूत्र। निरोधा तू लोक वेद व्यापार न्यासा। निरोध क्या होता है? 8वां सूत्र शुरू हो गया। क्या होता है? अब हम 2 प्रकार के काम करते हैं। हम जैसे, एक तो लोक संबंधी, घर में आटा है नहीं है, दाल नहीं है, या घर में काका बीमार है तो भागे भागे जाएंगे, जा से ये हमारी पूरा जिम्मेवारी पूरी होनी है, वहीं जाएंगे। कपड़ा नहीं है, घर वाली सूट के लिए कह रही है, घर वाला कह रहा है कि मेरे भी कुछ कपड़े सिला दो, फटते जा रही है, वगैरह वगैरह। तो कुछ लोक संबंधी कार्य है और कुछ वेद अर्थात परलोक संबंधी कार्य है। जाप करना है, भजन करना है, सिमरन करना है, चिंतन करना है, सत्संग में आना है, अपने अंतःकरण को निर्मल करना है, अपने में कुछ कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ है, इनको निकालना है।
तो दो प्रकार के आप काम कर रहे हैं, लोक संबंधी और परलोक संबंधी। सुनो मेरे देवियों, नारद जी बता रहे निरोध किसे कहती है। तो कहती है ये जो कार्य आप करती हैं लोक संबंधी परलोक संबंधी, इसमें भावना रख लो क्या नोदातु लोक, ये जो व्यापार जो चेष्टाएं होती है इसे अपने इष्ट देव को समर्पित करो। आहा, जो भी काम किया लोक संबंधी, प्रभु आपने शक्ति दी समर्पित, आपने प्रेरणा दी समर्पित, जाप किया भजन किया प्रभु आपने मुझे शक्ति दी है, जितना मैंने जाप किया आपके चरणों में समर्पित, मैंने सत्संग किया आपने ताकत दी समर्पित। जो भी आप लोक परलोक कार्य दिन भर में करेंगे, चेष्टा करेंगे, उसको भगवान के अर्पण कर दो। आहा, ताकि उसका अहंकार ना आए, मैंने इतना जाप किया, ये भाव ही ना पैदा हो, मैं इतनी सेवा करता हूं अपनी घरवाली की, मैं अपने घरवाली की बड़ी कदर करती हूं, ये विचार तक ना आने पाए, वरना अहंकार पैदा हो जाएगा और बड़ी बाधा बन जाएगा ये। इसलिए पहले अपने मन में भाव रखो, मैं जो कुछ कर रहा हूं प्रभु के अर्पण कर रहा हूं, क्योंकि शक्ति उन्होंने दी है। गीता जी ने स्पष्ट कहा है, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। इसमें बड़ी चोटी का भाव है मेरी देवियों मेरे सजनों। ईगो नहीं आता, अहम परा नहीं आता, मैं परा नहीं आता, और जब जब ईगो नहीं आएगा तो मन अंतर्मुखी होता चला जाएगा। मन को बाहर मुक्ता का मुख्य कारण जो होता है अहम पाना, ईगो, अहंकार, खुदी, हाँ ये हमें बाहर खींचता है। मेरी पतिदेव कितनी अच्छी हैं, कितनी मेरी कदर करते, अगर यूं भाव लेंगे तो बाहर मुखी, मेरी भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पति दिया जो मेरी कदर करता है, इससे ध्यान भगवान में जाएगा। और अगर बिल्कुल पति की ओर देखते तो इसमें ध्यान क्या शरीर प्यार में भी जाएगा और अहमपना भी जाएगा। और उधर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, अगर ये हर काम में याद आ जाए दरअसल होती है प्रभु जी की दाद, तो इस भावना में कुछ और अंतर है, उसमें कुछ और अंतर, उसमें भक्ति बढ़ती है मेरे देवियों सजनों, और इस भाव में अहमपना बढ़ता है। शाबाश, मेरी नौकरी बड़ी अच्छी है, 9,000 मुझे 1 महीने के मिलते हैं, मेरे भगवान ने मुझे कितना मौका दिया है, इतने रुपए देकर वो मुझे सेवा का मौका दे रहे। ये भावना देखिए, ये कह रहे मेरे 9,000 है, अहमपना पैदा होगा, अहंकार पैदा होगा। मेरे मालिक की कितनी कृपा है जिन्होंने मुझे अनेकों का सेवा का मौका दिया। ये भाव और उस भाव में कितना अंतर है सजनों। मतलब एक ही है पर अंतर कितना है, कितना बड़ा अंतर है। हाँ, अंतर कितना है, इससे हमारा अहम पढ़ा नहीं पैदा। इसलिए हमारे नारद जी कह रही है, अरे अरे भक्ति में क्या नहीं चाहिए, अहम पढ़ा नहीं चाहिए, तो भक्ति में क्या चाहिए, समर्पण चाहिए। मैं जो कुछ भी कर चुका हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, जो भविष्य में करूंगा उनकी कृपा से करूंगा। वो दया कर रही है बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक रूप में। बौद्धिक बुद्धि में भक्ति भर दी, और मानसिक उच्च विचार भर दिए, और शरीर की सेहत दे दी। इन तीनों से यथामति यथाशक्ति उनकी सेवा कर रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं। न कहकर मैं परिवार की सेवा करती हूं, यदि परिवार की सेवा नजर आ रही है तो उनकी कृपा से, आहा, उन्हीं की दया से हो रहा है। छोटो कभी कभी आती है तो बातें पकड़ के गई कर, अच्छा बाबा बस चिड़ी तोते ना उड़ाते रहना। नहीं बाबा, अब नहीं चिड़ी चिड़ा उड़ाऊंगी, अब तो अपने मन को समझाऊंगी। हाँ, पक्की बात करके गई कर। अच्छा, ध्यान से मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, एक एक बात पकड़ ले। भक्ति में क्या होता है, समर्पण होता है, भक्ति में सरेंडर होता है, भक्ति में क्या होता है, मोहब्बत में यह लाजम है जो कुछ है फिदा कर दे। बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित, मन भगवान के चरणों में, शरीर भगवान के चरणों में। फिर मोहब्बत में यह ताकत है कि बंदा से खुदा कर, फिर नर नारायण के काबिल हो जाता, समझे। फिर हम अपने प्रभु के काबिल होते। जो भी कभी भी आओ बेशक, लेकिन कोई ना कोई बात पकड़ के जाओ। आजकल तो हो क्या रहा है, नारद जी ने भक्ति द्वारा
नारायण को खुश किया, नारायण ने और भी ज्ञान भर दिया। अब वो नारद अपना अनुभव हमारे जैसे लड़ कुलल्लों के लिए जो रब के प्यारे बन रहे हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, नारद कहता आओ मैं अपना तजुर्बा आपको बतलाऊं कि मेरे पर नारायण की कैसी कृपा हो गई, भक्ति ने मुझे कितने आशीर्वाद दिए, और मेरे प्रभु मेरे नारायण मेरे पर कितने प्रसन्न हुए। मेरे चोटी के ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा के नारद हैं, मानस पुत्र, हम तो मां के उदर से पैदा हुए हैं, पेट से। नारद जी ऐसे नहीं, पर नारद संकल्प से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा दुनिया में मैं चारों ओर दुख ही दुख देख रहा हूं, मैं ऐसा प्राणी चाहता हूं जो इन दुखों को भक्ति का उपदेश देकर दूर कर दे। तत्काल नारद प्रकट हो गए। ये थे मानस पुत्र, मानस मैंने मन का द्वारा जो प्रकट हो गया। अच्छा ऐसी पैदा होती हैं तो और क्या, आप तो रोटी दाल फुलकों में रह रही हो ना, और मैं आपको और बातें सुना रहा हूं। अच्छा तो नारद जी हमारी तरह नहीं पैदा हुए, मां को दुख दे के 9 महीने बेचारी को रुला पिटा कर आए करवा के नहीं पैदा हुए, बल्कि नारद तो फौरन प्रकट हुए, तत्काल नजर आने लग गए, और वो अब तक प्रचार कर रहे। ये उन्हीं की कृपा से जो है। और नारद कभी इधर ना आए, हम ये मान ही नहीं सकते। नारद ने हम सबको आशीर्वाद देना है, सबको, क्योंकि उन्हीं के अनुभव का हम लाभ उठा रहे हैं। अब देखना नारद जी कहती जो भी लौकिक काम करो दिन में या पारलौकिक करो, हाँ वो भगवान के अर्पण कर देना। समझे ओ मेरी भोली भाली मैया, ओ पढ़ी लिखी मेरी ग्रेजुएट बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, दिन भर में हम 2 प्रकार के काम करेंगे ना, लौकिक और पारलौकिक, धार्मिक कार्य और व्यवहारिक कार्य। व्यवहारिक का मेरा मतलब सामाजिक कार्य प्लस, क्या बोलूं, सामाजिक कार्य प्लस ये आपके जो है घर के का काम है, पारिवारिक कार्य, पारिवारिक और सामाजिक, और इधर धार्मिक। पारिवारिक सामाजिक एक ही होगा लौकिक, और धार्मिक हो गया हमारे पारलौकिक, भजन सिमरन जाप दान पूजा सत्संग, ये हो गया हमारे धार्मिक कार्य। तो ये कहते जो भी करो भगवान के अर्पण कर दिया। तो वो आपने शक्ति दी, हमने सत्संग किया, आए आपने मुझे प्रेरणा दी और मुझसे आपने दान करवा लिया, आपने मुझे प्रेरणा दे के चौकड़ी लगवा के जाप करवा लिया। ये आपका तकिया कलाम ये हो जाए ना कि ये कभी छोटो कह बैठी जब तक हम तो जाप न करें हम तो रोटी कभी खाते ही नहीं, ये अहंकार हो गया। हम तो कभी भी जब हम तो बिना स्नान किए कभी मंदिर में जाते ही नहीं है, इसमें अहम पाना होता है। पगलो हमें तो मंदिर में कभी पैर रखा मां सौ, अगर कभी नहाए का कितनी सर्दी पे लगे, चाहे मेरे दंद पे दंद बजे ने और लोगों ने कहे पता रेवड़िया पे खांदा है, जो मर्जी कहन, हम तो ये काम किए बिना रहते ही नहीं। पता नहीं लोग किस तरह कर दे। देखा अहंकार की बो आ रही है कि नहीं, अहमपना की बो आती है कि नहीं, और उधर हो कितना फर्क है। प्रभु प्रेरणा दे रही है, हमसे शुभ कार्य करवा रहे हैं, हम तो कठपुतली हैं, मालिक पुतली घर है, हमें नचा रहे, हम नाचते जा रहे। कितना अंतर है, भाव एक ही है लेकिन दोनों में कितना अंतर है, भावना में कितना अंतर है। मैं क्या करने वाली हूं, अगर मैं करने वाली होती तो पहले क्यों नहीं किया, पहले मुझे प्रेरणा नहीं मिली। अब भगवान ने प्रेरणा दी है, कठपुतली की तरह नाच रही, ये कठपुतली की तरह नाचे जा रहा हूं। भगवान मेरे सूत्रधार हैं, मैं तो उनके हाथ में पुतली हूं, नचा रहे। ये कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, ये बड़ा प्रधान है। तेरी वस्तु तेरे अर्पण, तेरा जाप तेरे अर्पण, तेरा दान तेरे अर्पण। वैसे मूल शब्द जो आप याद कर ले तो तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिये, ये मूल शब्द है व्यास जी के। तदीय वस्तु संस्कृत हो गए, तदीय वस्तु आप ही की वस्तु है, तुभ्यमेव आप ही के लिए समर्पिये, समर्पित हो। चीज आपकी थी, आप ही को अर्पण कर रहा हूं। मैं कोई लेके आया था नहीं, जाती बार कोई मरूंगा तो लेके जाऊंगा ना, खाली आया खाली जाना। ये जो कुछ आपने दिया करवाया, आप नहीं करवाया मेरे मालिक। तो देखिए भक्ति क्या है, समर्पण।
निरोध किसे कहती है? समर्पण को। निरोधा तू लोक वेद व्यापार न्यासा। अच्छा, व्यापार का अर्थ होता है चेष्टाएं, एक्टिविटीज। व्यापार का यह शब्द है एक्टिविटीज। जो भी दिन भर में हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी मैं सजो दिन भर में हम कार्य करते हैं, मैंने बताया पारिवारिक कार्य करोगे, अच्छा, सामाजिक कार्य करोगे, अच्छा, और एक धार्मिक कार्य करोगे। तो महाराज जी कह रहे, ये जो भी आपसे कार्य हो भगवान को अर्पण कर देना। मालिक ने यही तो 9वें अध्याय में कहा है, क्या मुझे जो है फकत मेरी खातर तो हर काम कर, इतना कह देते, पर नहीं ना, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो, सारे कार्य गिना गए मेरे प्रभु, ताकि हमारे में कभी ना आए कि मैंने किया। ना 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 ना, ना। भगवान ने कर्म योग में बताया है कि जो दुर्योधन की तरह नालायक इंसान होते हैं, समझता है खुद को कि वो क्या है, मेरा कल मार पड़ेगी, हमारे कल कहां पड़ेगा, भगवान को थप्पड़ मार के धो दे देगा, बहुत विशासन। बिल्कुल भैया, ठीक कहते हो तुम। एक तो ऐसे बकवास करने वाले और नर्क तैयार करती है, ये इससे जैसी होती है, काम वो भी कर रहे हैं, काम एक अहंकार में, हमारे करने से बात मानेगी, हम उसके हालात कर देंगे, बता देंगे, छठी का दूध जान करा देंगे, जानता क्या है। एक और ये है, एक और ये है, प्रभु शक्ति दे रही है हमें, अंतर बाहर में ताकत दे के हमारे हीले वसीले बन जाते हैं। समझता है मैं कुछ भी, हाय हाय, कर्म योग में आता है नहीं देवी योग। एक कहता है खुद को मुख्तियार है, एक कहता है मैं कुछ भी करता नहीं। आहा आहा, एक कह रहे मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी मारी युधिष्ठिर जैसे मेरे से करवाया जा रहा है। एक कहता वाह, हमने करेंगे तो छप्पर पाड़ेगा, कौन दे देगा, एक यूं बकवास करता है, एक यूं, एक जरा यूं कह जाती है, आजकल वक्त बड़ा अजीब आ गया जी, बड़ा अजीब। एक यूं कहता, पिताजी चिंता ना किया करो, जिस दिन मेरी शादी होनी हो जाएगी। एक तरफ ये आप जैसे या आने वाली जो मेरी कुंवारी बेटियां हैं और वह घर नहीं मिल रहा है, उम्र 26-27 साल की होती है, पिताजी उदास रहती है, माँ भी बेचारी हैरान रहती है, हारे हुए ज्वारी की तरह माँ मत्थे पे हाथ रख के सोचती रहती है, जैसे ज्वारा हार गया और ज्वारिया। और एक लड़की और होती है जो कहती चिंता न करो, टाइम होगा, अब हो जाएगा पिताजी, कोई बात, उनको हौसला देती है। और दूसरी तरफ और भी होती है, कौन, पिताजी मैं तो आपकी लाडली बेटी हुई, हाँ मैं तो ये कभी भी ना कहूं आपको कि मेरी शादी करो, पर एक बात है पिताजी, अगर वक्त से काम हो जाए तो अच्छा ही होता है। ये तो मैं कभी ना कहूं कि मेरी शादी करो, चलाको, ये चलाको, ये देखो, ये तो मैं बापू आप कबूल ना कहूं कि मेरी शादी करो, लानत मुझे, पर पिताजी वक्त से जो काम हो जाए ना, नक को हाथ ला रही है, पिछू हाथ लगे, सीधा नहीं, नक यूं करके भाई वक्त सिर हो जाए तो अच्छा, मतलब कि ये सिर सड़िए भाई बाबा जितनी जल्दी हो कर परे, वक्त वेले दी नमाज ते कोयले दी टकरा भी अभी कोई ढूंढ बाबा दी जेब भी पिया, वार भी उठा के कर दे, लगा तो हुआ। देखो चलाक कितनी चलाक होती है, अंदर तो ये गए जितनी जल्दी हो, अच्छा बाबू जी मैं वो नहीं है कि तंग करूं, हाँ पुत्र तू तो मेरी बड़ी चंगी लाडली थी है, हाँ मैं तो आपकी लाडली थी हूं, पर पिताजी आप तो सियाने है, हर काम अगर वेले से हो जाता चंगा, क्योंकि पता है कि मेरी 26 साल की उम्र है, और पिताजी अगर वेले सिर कर दी तो नहीं तो चेहरे झुरियां पड़ जाएंगी, और मकसद मेरा जो है कुछ और प्रकार का बनता जा रहा है, चेहरा बदलता जा रहा है, फिर मेरी किस कदर करनी है। ये मन में तो ये भाव है, पर डायरेक्ट नहीं कहना, ये छलवल हो गया, इसको मेरे भगवान कहेंगे परा दिल का दिल है वो, ये मक्कारी है। तरीक बात भी कर लिया, बात कराऊं, बात है बड़े तरीके से बात कर गई, ये नहीं कहा जल्दी बाबल करना, उम्र गुजरती पई है ना, अगर वेले सर काम हो जाए तो पिताजी चंगा ही होता। आजकल वक्त बड़ा अजीब जा रहा है पुत्र, बड़ा अजीब जा रहा। एक ये रब दे प्यारे दे कह रही है, प्रभु मैं करने वाली कितनी सच्चाई, आपने करवाया मेरे प्रभु, मैंने कर दिया समर्पित। हाय और ध्यान दो, नेक जीवो इस जन्म में तर जाना,
तर जाना मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, तरीके नारद जी बताने लग गए। जो भी कोई काम लौकिक पारलौकिक करे, समर्पित। ताकत आपने दी है प्रभु, आपकी शक्ति से तो मैंने जो कुछ किया। समर्पित मेरे दाता, इससे आपका मन निर्मल रहेगा, अंतर्मुखी होते रहोगे। दिन ब दिन आपकी टेंडेंसी क्या होगी? इनगोइंग, इनगोइंग, इनगोइंग। टेंडेंसी विल बिकम इनगोइंग। अब हर इंसान की टेंडेंसी क्या है? आउटगोइंग। बाहरमुखी बनता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है, लोभ बढ़ता जा रहा है, काम की वृत्ति बढ़ती जा रही है, और बड़ी बड़ी गंदी वृत्तियां दिन प्रतिदिन, यू ऑलरेडी नो एंड यू रियलाइज योरसेल्फ, बढ़ती जा रही है। ये जो होता है, इसकी सारी गंदी वृत्तियां घटेंगी। भक्ति में क्या होता है मेरी बेटी और मेरे सज्जनों? भक्ति में समर्पण होता है। जहां जिसके साथ प्यार हो, मां के साथ, बाप बहन के साथ, या किसी के साथ, तो उसमें क्या होता है? लेना नहीं होता। मैं उस दिन भी कहता, भक्ति में देना ही देना, प्यार में देना होता है, लेना नहीं। अगर प्यार में देना होगा तो वो प्यार नहीं, वो सौदाबाजी है, वो बार्गेनिंग है, वो गिविंग और टेकिंग है, गिविंग एंड टेकिंग। लेना और देना ही तो बार्गेनिंग हो गया, ये तो सौदाबाजी हो गई। लेकिन जो सच्चा और सुच्चा प्यार है, सच्चा और सुच्चा, उसमें देना 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 दे, उसमें देते ही जाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा था, क्या 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 क्या, ब्रज में किसी ने नहीं कहा था कि शाम मुझे ये दे जा, शाम मिश्री खा ले, शाम ये ले ले, शाम काना ये ले ले, काना ये ले, काना ये ले ले, काना ये ले ले। मैंने पढ़ा पुराण के अंदर, भागवत पुराण में, कि काना के कानों में कभी नहीं आवाज आई, काना ये दे दे। उसे चारों से ये आवाज आती थी, काना ये ले ले, काना ये ले ले, काना ये ले ले, ये ले ले। हाय, तो जो सारी जिंदगी ये कहते रहे ये ले ले, तो आज समय जो जान निकलेगी तो काना क्या होगा? काना उनके प्राण भी तो ले लेगा ना। ध्यान देखो, आइडिया कहां गया, विचार कहां गया। आज तो कह रहे हैं काना मिश्री ले ले, काना मक्खन ले ले। काना तो मैं पानी भरने जा रही हूं, अभी मैं मटकी रख के आई हूं छिक्के पर, वहां मेरी बेटी जो है दही बिलो रही है, कह देना कि वो मटकी कहां जिसके ऊपर तूने तौलिया डाल रखा है, तो काना उसका मन खुश हो जाएगा, ले जा अपनी मंडली को, चुरा ले मेरा माखन। नहीं, मैं नहीं चुराऊंगा, भगवान भी तो भगवान है ना, मैं नहीं चुराऊंगा। क्यों? मैया डांटती है। तेरी मैया यशोदा डांटती है, मक्खन मेरा मटकी मेरी, वो डांटने वाली कौन होती है? हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, मक्खन मेरा मटकी मेरी, तो तेरी मां डांटने वाली कौन होती है? चल काना, मैं कह रही हूं, मारो डाका आज मेरे घर में। चारों ओर आप देखेंगे ब्रज के अंदर, ले लो ले लो ले लो, तो लगाई थी लो जिससी। भगवान का नियम तो ये है ना। तो हमारे महापुरुष कह गए, जहां सच्चा प्रेम होगा उसमें ऑलवेज गिविंग 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 गिविंग, कभी टेकिंग नहीं होता। आजकल ये प्रेम नहीं जो बकवास करती हैं, आई लव यू, वो आई लव यू नहीं होता, बल्कि वो आपके साथ सौदाबाजी करती हैं। आजकल के जवानों को बड़े ध्यान से जो कुआरी बैठी है, बड़े चालाक, ये बड़े बेईमान है, बड़े बेईमान, इनका कोई ईमान मतलब धर्म, इनका धर्म तो है नहीं, ये तो स्वार्थी पट्टे हैं। प्यार तो होता है जहां दीना ही दीना होता है, और अभाग्य जहां प्यार भगवान के साथ हो जाए। शरीर के साथ प्यार में क्या होगा? तृप्ति कोई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नारी के साथ प्यार करता है और नारी नारी के साथ करता, हमारा तो शास्त्र कहता है तृप्ति तो होनी कोई नहीं। अगले जन्म में आप नारी बन के आ जाएगा और नारी नर बन के आ जाएगी। अगले जन्म में सेक्स चेंज हो जाएंगे, लिंग बदल जाएंगे, स्त्रीलिंग पुलिंग हो जाएगा, पुलिंग तो मिला कर फिर मिट्टी पाई, फिर शुरू कर देंगे मिट्टी पाने के लिए। इसलिए क्यों ना शुरू में मन को समझा दिया जाए कि जो सृष्टि बनाने वाला है और जिसने सारा चक्कर चलाया है, क्यों ना उन्हीं की पावन स्मृति में लगकर अपने जिंदगी के दिन व्यतीत करना। ये कोई कलयुग में होगा जो इस सच्चे और सच्चे प्रेम में लग जाएगा, वरना सारे इसी में लगे पड़े हैं। सारे गंदे, पता नहीं इनका क्या बुरा हाल होगा,
और आपकी जाति जो मर गई लव अफेयर करने में, बेड़ा गर्क करके जाएगी, बहुत ही गर्क करके जाएगी। आहा आहा आहा। ध्यान से रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, समाज में जहर ही जहर समाज की स्वार्थ की फैल रही है। और नारद जी हमारे हमें क्या उपदेश दे रही है? लोगों को स्पर्श करके हम कपड़े पहनती हैं। हिंदू की एक एक काम में देखी जरा सा गृह प्रवेश करना हो या कोई कार्य करना हो तो पहले कहती है श्री गणेशाय नमः। आहा, पहले अपने भगवान को याद करते हुए। हाँ, कार्य में हमारे भगवान जी है। जरा शादी आपने करी तो आपको तो पता नहीं ना, मैं सवेरे बता रहा था, हमने अपनी बेटी की बहन की शादी करनी है तो जो पंडित जी श्लोक पढ़ती है उनको चाहिए अर्थ लगा के बच्चों को समझा दे। फटाफट श्लोक पढ़ी जा रही हैं, उनमें एक श्लोक आता है क्या, हे मेरे परम पिता, मैं अपनी देखिए लक्ष्मी रूपी कन्या का ब्याह हाँ नारायण रूपी भगवान पति के साथ कर रहा हूं, जिंदगी भर खुश। भावना देखो कि मेरी लड़की क्या लक्ष्मी का रूप है और पति क्या है नारायण का रूप है। तो प्रभु आप इसकी रक्षा करना, आप नारायण रूप है ना। ये नहीं कहा करे अपनी पति का ब्याह है छोरे नाल क्या करना, नहीं, मैं अपनी बेटी रूपी लक्ष्मी का ब्याह हाँ जवाई के नारायण के रूप में कर रहा हूं, जो नारायण के रूप में है। भावना हमारी हर जगह बड़ी सुंदर है। आप अपनाने की चेष्टा करो, जीवन में ढालने की चेष्टा करो कि मैं ढाल लू, क्या मैं इसे मैं अपना लू। आहा आहा आहा। ये हमारे नारद जी हमारा भला कर रही हैं कि जो भी लोक और परलोक की कार्य करना अपने इष्ट देव को समर्पित करके, इसमें दो विशेषकर भले, मैंने अभी भी कहा, अहंकार नहीं पैदा होगा और हमारा भगवान के प्रति दिव्य प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और उधर जो भगवान जी ने शर्त लगाई है वो अपने आप पूरी हो जाएगी। सदा मेरा पे हम हर वक्त उन्हीं के याद थे, काम उनका काम करके उनके अर्पण, जाप भजन सिमरन दान पूजा सत्संग करके उनके अर्पण, तो वो भूलेंगे कैसे? आएगा वो जाएगी कैसे? शाबाश शाबाश शाबाश। हर समय तो हमने कार्य तो हमें करना, मेरी और आपकी मनुष्य क्या है कर्म प्रधान योनि है, एक्टिविटीज तो हमारे से भगवान लेंगे, लेकिन एक्टिविटीज के बाद हमने भावना ये रख लेनी है आपको समर्पित, आपको समर्पित, मेरे इष्ट देव मेरे मालिक आपको समर्पित। हर समय मालिक की याद बनी रही और उसका रिएक्शन क्या पड़ेगा? प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड, मन की निर्मलता, मन की विमलता। परमात्मा करे मैं और आप इसी जुमरे में आ जाए, जो कुछ भी करे भगवान के अर्पण करके। बड़े खुश होते हैं हमारे मालिक, बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये जीव कर जाएंगे। ऐसे जीव भगवान को लूट लेते हैं जो हर कार्य भगवान के लिए करते हैं, हर कार्य अपने मालिक के लिए करते हैं। मतलब भगवान ने मेरे जैसों के लिए भी कहा जा 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 इनको पढ़ा, जा इनको गीता सिखा दे, समझा दे। तो मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे अपना चोटी का दीदार दूंगा। पर मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, उन्हें सरे आली ये चोटी का उपदेश सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाएगा, वो बेशक मेरे दीदार के काबिल हो जाएगा। अगर मेरा भक्त बनकर विनम्र होकर मेरे प्यारों को मेरा ये उपदेश दे देगा तो मुझे कितना खुश कर लेगा। ये नहीं कहा मुझे कितना खुश कर लेगा। हाय क्या तो सुंदर, काम से बढ़कर इंसान कोई करे ऐसी प्यारी जो सेवा मरी मुरब्बत की आंखों का तारा है, वो मुझे सारी दुनिया से प्यारा। कितना आदर देते हैं मेरे प्रभु। और पक्का इरादा करें कि हम हमारे से मालिक लौकिक पारलौकिक जो भी कार्य करवाएं, हम तो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते, उन्हीं के चरणों में समर्पित। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं, ऐसा रोम रोम मेरा और आपका बोल उठे। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। मालिक मैं करने वाला कौन? आई एम नॉट द डूअर, यू आर द डूअर।
यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। मुझे इंस्पायर किसने किया है, मुझे प्रेरणा किसने, यू आर दी ओनली सोर्स। ऐसा भाव बना लो मेरी बेटी, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटी, ऐसी दिव्य भावना अपने मन में पैदा कर ले। भगवान कहते, व्यास जी कहते यही निरोध है। अच्छा, निरोध इसी को कहती हैं। आहा, इसी को कहेंगे ये निरोध है। अच्छा, निरोध का और कोई अर्थ ना लगाना, कोई बकवास कर दे या कोई बहका डाले। इसलिए नारद जी ने इस 8वें सूत्र में ये बताना जरूरी समझा, निरोधा तू लोक वेद व्यापार न्यासा। निरोध तो होता है लौकिक और पारलौकिक कार्यों को भगवान के समर्पित कर देना, उनके अर्पण कर देना। अब किसी भाई में कमी हो तो अभी ये भाव पकड़ लो। मैंने कई बार बताया, हमारा हिंदू धर्म भावना प्रधान, हमारा हिंदू धर्म भावना प्रधान। हम हमारे भगवान देखते हैं किस भावना से, मैं आपको सुना रहा हूं, भगवान देखेंगे किस भावना से सुना रहे वाणी, और आपको देखेंगे ये किस भावना से वाणी सुन रही है। भावना प्रधान, नियत प्रधान। और हम अपने बड़े बूढ़ों से शुरू से सुनते आ रहे हैं, नियत सिर मुराद, नियत सिर मुराद। मुझे मुराद कैसी मिली है, मेरी नियत के मुताबिक। किसने आज तक ये नहीं कहा हो टोपे वालों पगड़ी वाले हो, ए मेरी भोली भाली देवियों, किसी ने आज तक ये नहीं कहा क्या कर्म से मुराद। हर यही कहती है नियत से मुराद। कभी आपने सुना कर्म से मुराद, नियत से मुराद। उधर ग्रंथ साहब के अंदर पातशाही चिल्ला चिल्ला के कह रहे, कोई मूर्ख जान के सियाना बन जाए तो घर बैठिया रब मिली, ये नियत होगी रास। अगर तेरी नियत शुद्ध हो तो जा तू बैठा है वही बैठा हुआ रब को खुश कर ले। और नियत में आप पत्थर भर देती है, नियत ही खराब कर देती, नियत ही बिगाड़ के रख देंगे। पाठी को मैंने कहा, पाठी जी आप तो खूब पाठ करती हैं, मेरे मालिक तो आप पर बड़े खुश होंगे। बाबा तू तो रब दा प्यारा, तेरे आगे क्यों छुपावा, मिट्टी पाठ करना। जहां मैंने एक सफा उल्टाना होता है, सतनाम तेरी वाहे गुरु 10 सफे उल्टा जाना। देखो वहां भी नियत बंद हुई पड़ी है। जहां पुत्र एक सफा उल्टाना वहां दादा, आगे जा 2 सफे उठाने वहां 15 उठ जाते, वहां सतनाम तेरी वाहे गुरु मल्ला पंजवा। ला हाय मेरे रब्बा, लो 400 विवाह खिली पई है। यानी जो पाठ खत्म होना था, मानो 10 दिनों में 20 दिनों में, मैं 6 दिन खत्म कर मारना, फिर नया पाठ दे नए पैसे। तो पातशाही का कहना ग्रंथ साहब के अंदर ही रह गया ना, घर बैठे रब मिली जे नियत होगी रास मैंने पवित्र, रास मैंने शुद्ध। तो हमारा धर्म याद रखना क्या है, क्या है मेरी बेटी, भावना प्रधान। किस भावना के आधार पर यह कर्म कर रहे हो। मुझे बड़ी खुशी है, आप सबकी भावना पवित्र होती जा रही है। आप सब मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों की भावना निर्मल होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। ये मेरे मालिक की बड़ी दया, बड़ी दया। और भी अपनी भावना को पवित्र करते जाओ कि मेरी भावना बड़ी सुंदर बन जाएंगे कि जो कुछ भी मेरे मालिक मुझसे करवाएंगे भगवान के अर्पण। वो देखिए 11वें अध्याय में भगवान की अमर ध्वनि, आहा आहा वसीला बन देर कर, वसीला बन देर कर। तू तो केवल कठपुतली बन जा, करने कराने और कितना क्लियर कर दिया। अर्जुन तू बकवास करता है कि मैं करूंगा नहीं, मैं भाग जाऊंगा और मेरी ओर देख, ये मर चुके पना मैं इनको कर चुका। ओ बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन देर कर। इन आत्माइयों को तो मैं पहले मार चुका हूं, तूने तो मेरे द्वारा मारे वो को मारना है। आए हाय हाय, भगवान का काम बिल्ली जैसा, भगवान का काम बिल्ली जैसा। बिल्ली चूहा पकड़ लेती है, हाँ चूहा पकड़ पिछाड़ती है, 2-3 बार मार देती है, फिर अपने बलूंगड़ों को बच्चों को बुलाती है, आजा आजा, मेरे द्वारा मारे को पछाड़ो।
उन्हें सिखाती है, ट्रेनिंग देती है बेहंतिया। हालांकि बिल्ली ने पहले मार दिए है, तो फिर वो करके यूं पकड़ के मारेगी, तो छोटे बलूंगड़े छोटे बच्चे मारेंगे, यूं लेके यूं पछाड़ेंगे। वो बिल्ली बड़ी खुश होती है, तुमने मारे, मैंने तो नहीं मारे। ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग सेंटर ही बिल्ली का भी होता है। जब अपने बच्चों को चूहे मार, पर पहले चूहों को खुद मार दिया, फिर वो कहते तुम ही पछाड़ो। तो रब कहते हैं कमलिया, मैंने इन सारे आताइयों को मार बैठा हूं, इनकी जान ले बैठा हूं। तू हो ना हो ये मर चुके, फना में इनको कर चुका, बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन। ये वही उधर लगाया क्या, निमित्त मात्र बहुत सव्यसाचन, तू निमित्त मात्र बन जाए, ये सब कुछ मैं किए बैठा हूं। इधर ये कह रही है निरोधा तू लोक व्यापार न्यासा, कि अगर भक्ति कमानी है तो जो कार्य तो हम करेंगे, हाँ, तो जो कार्य हो जाए भगवान की कृपा से समझो और भगवान को समर्पित कर दो। उधर भगवान कहते ये तो मैं किए बैठा हूं, ये तो मैंने किया है, बस इसने ये भाव रखा, अहंकार गया, वासना कामना संसार की गई, मन में प्रेम भरा और प्रेम भरते भरते अंतर्मुखी हो गया। कितना बढ़िया ये भाव है, और मुझे पूर्ण आशा है आप जल्दी इसे पकड़ लेंगे, बड़ी जल्दी पिकअप कर लेंगे, बहुत जल्दी, कि नहीं ये छोड़ने वाला भाव नहीं। दूसरे रूप में मैंने बताया, अगर करते हैं तो अहंकार बढ़ता है, मैंपना बढ़ता है, कहने का ढंग ही हमारा गलत हो जाएगा। ना जी ना, तो ना, जैसे मैंने एक से कहा था, आप मंदिर रोज आते हैं प्रणाम करने, बार में सेवा करवा रहे, तो हाँ हम तो रोज आते हैं। तो अगर पूछ लूं तो स्नान करके, तो वाह जी वाह, स्नान किए बिना साडा पैर पे कट्टन, मैं तो कभी पैर न रखा स्नान किए बिना, मैं तो कभी भी नहीं आई बाबा। अच्छा हाँ, और कभी भी नहीं आवागी, पहले हम स्नान करते हैं, अच्छी तरह नहाते हैं, धोते हैं, फिर मंदिर प्रवेश करते हैं। ये, और अगर कोई यहां आने वाली होती जिसपे भगवान का रंग चढ़ा होता, तो वो कैसे बोलती, प्रभु पहले स्नान करवा लेती है बाबा, फिर हम मंदिर में मत्था टिकवाने ले आती हैं। ये वो कितने बातें बना गई, हम तो कभी भी ना आए। वाह बाबा, ये तूने क्या पूछ लिया, वाह पैर कटे चढ़े, तो स्नान किए बिना मैं मंदिर में चाहवा, हाय हाय। और वो कहते भगवान उठा लेती हैं, स्नान करा के अपने दरबार में ले आती। कितना अंतर है एक में और एक में, कितना भाव में, एक में प्रेम भरा पड़ा है, एक में अहमपना भरा हुआ। वाह वाह, एक में कितना फर्क है, एक में भावना में कितना अंतर हो जाता है, और बोलने में कितना फर्क है। आप जैसी जो होगी बड़े मधुर शब्द थोड़े बोलेगी, और जो दूसरे होंगे वही कोई महाभारत की कहानी शुरू कर देंगे, लंबे चौड़ी किस्सा घटा देंगे। और जिनमें शुद्ध प्रेम है थोड़े में घर पूरा कर देंगे, थोड़े में, लेकिन उनके शब्दों में आहपना नहीं होता, उनके शब्दों में सुच्चा प्रेम छलकता होता है, छलकना और फ्लो करना। भला हो नारद का, जिन्होंने अपनी भक्ति भाव को कितने प्यारे शब्दों में 8वें सूत्र में प्रकट कर रही है कि निरोध का मतलब होता है समर्पण करना, डेडिकेट करना, निछावर करना। हाय गाय फिदा कर दो, बोलते हैं फिदा करना, अपने आप को, अपने हर कार्य को फिदा करना, अपने आप को फिदा कर देना। और फिर फिदा करते हुए कहते हैं मालिक ये जो कुछ भी मैं फिदा कर रहा हूं आप करवा रही हो, मैं करने का आने वाला कौन होता हूं, आप प्रेरणा दे रही हो। मैं तो बड़ा अच्छा कहा गया, मैं तो कठपुतली हूं, पुतलीगार तो आप है, पुतलीगार जैसा चाहे कठपुतली को न चाहे, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली। ये बड़ा अच्छा शब्द है हमारे यहाँ, बड़ा अच्छा शब्द है मेरे देवियों, मैं तो कठपुतली हूं। या मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बताओ अहंकार छोड़ने का तरीका, सच्चाई प्रकट करने का तरीका, मैं हूं पतंगे कागजी, मैं तो एक कागज की पतंग की तरह हूं, कागज की गुड्डी हूं। गुड्डी, ए गुड्डी, आज तेरा गुड्डा नहीं आया, घर बैठा खीर पे खांदा है, चल खान दे पुत्र, मैं तुझे अमृत पिलाऊंगा। सुन क्या, मैं हूं पतंगे कागजी, मैं एक कागज की पतंग गुड्डी है डोर उनके हाथ में। क्या अच्छा प्रकट कर गए, क्या अच्छा स्वामी जी बता गए, मैं हूं पतंगे कागजी, कागज की पतंग में, हाँ है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया, चाहे धागा दे के मुझे आकाश की ओर उड़ा दे और चाहे चखड़ी पर धागा लपेट के मुझे अपनी ओर खींच ले,
पर मैं हूं पतंगे कागजी, है डोर उनके, मन में लिख लो, लिख ले मेरे बेटे, मैं हूं पतंगे कागजी, है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। पतंग में दो ही तो कागज चलते, या तो चरखड़ी का धागा खोलते जाओ पतंग आकाश में जाएगी, या चरखड़ी पर धागा लपेटते जाओ पतंग आपकी हो जाएगी। मैं हूं पतंगे कागजी, या डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। मैं तो कागज की पतंग हूं, चाहे तो उड़ाई जाए और चाहे तो खींचे जाए, मैं तो उनके हाथ में। ये हो गया पूर्ण आत्मसमर्पण। यही नारद जी जरा यूं कहेगी, लोक वेद व्यापार न्यासा निरोधा तू लोक वेद व्यापार न्यासा। हाँ, जितनी भी लौकिक पारलौकिक कार्य हैं उनको प्रभु के अर्पण करने हमने। हमारे से दिन भर में होता यही है, लोक वेद व्यापार न्यासा, यही व्यापार होता है, यही एक्टिविटीज सारे दिन होती है। भावना ये रख के शक्ति आप दे रहे हो और मैं किए जा रहा हूं आपके चरणों में समर्पित। मैंने सत्संग किया प्रभु, आपने शक्ति दी, घर बैठे प्रेरणा दी, आप ही ले आए, आपने समझने वाली बुद्धि दी, ये मैंने सत्संग सुना प्रभु, मुझे समझ आई, आपके चरणों में समर्पित। ये आपने ताकत दी, मैंने धन कमाया और आपने दान करवा दिया, आपको समर्पित। आएगा आप सवेरे उठा लेती हो, जाप करवाती हो, जाप मैंने किया प्रभु, आपके चरणों में समर्पित है। कितना अच्छी बात, ना अहम पना पैदा होगा बल्कि भगवान की कृपा से हमारे अंदर भक्ति भाव और बढ़ जाएगा, भक्ति भाव और तीव्र होगा। ये भाव फौरन पिकअप कर लो, इसी समय मेरी हाजिरी में इसे पक्का कर लीजिए और ले लीजिए। ये बहुत बढ़िया तरीका है अपने प्रेम को बढ़ाने का, और अपने आपना हमारे अंतःकरण को स्पर्श भी ना करे। समर्पित समर्पित, हमारे मेरा आपका तकिया कलाम बन जाएगा, समर्पित समर्पित समर्पित। ये समर्पित समर्पित हमेशा। अच्छा किया जो आपने आरती में जो अंतिम पंक्तियों में यही कह दिया, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। कोई मैं लेके आई थी या मैं लेके पैदा हुआ था, नहीं। जाती बार कुछ लेके जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ माँ बाप बहन भाई पति पत्नी जो कुछ आपने मुझे यहां दिया, आप ही के चरणों में समर्पित करके जा रहा हूं। ये जो आरती में आपने ये कलियां जोड़ दी, शहरों में ये नहीं जोड़ी जाती, जो आम मंदिरों में बोलता है, ये अंतिम दो कलियां नहीं बोलते, और आपने ये अंतिम दो कलियां बोल के मैं अपनी प्रेम को बढ़ा दिया, आपने समर्पण भाव को और भी तीव्र कर लिया। प्रभु से मेरी हार्दिक प्रार्थना है, हम सबको वो शक्ति दे, समर्पण का भाव 8वें सूत्र के आधार पर जो नारद जी से मेरे नारायण ने करवाया है, हम सबके मन का एक विशेष अंश बन जाए, हम सबकी साधना का ये विशेष अंश बन के रह जाए। समर्पित समर्पित समर्पित। हार्दिक आशीर्वाद।